मुगल कालीन के प्रमुख शासक, मुगल कालीन के प्रमुख शासक, ठीक है। मुगल कालीन में कौन कौन प्रमुख शासक थे? तो पहला थे तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी, ठीक है। और उखड़ी होकर पुस्तक कौन कौन था? मुगल कालीन के प्रमुख शासक तथा उसके कोई था। तो तुजू के बाबरी कौन शासक था? तब बाबर के किताब को था तुजू के बाबरी। तब बाबर से नहीं याद कर लेंगे, बाबरी है, ठीक है। तुजू के बाबरी केकर किताब था? बाबर के, ठीक है। अब बाबरनामा केकर था? तो अब्दुल रहीम, है ना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ने खाना लिखा था कोची बाबरनामा, या रहीम के जगह नाम से जानते हैं, है ना। अकबर केकर नौरत्न था, अकबर के, है नहीं, बाबर नामा लिखा था, ठीक है। अच्छा, और फिर हुमायूं नामा किताब किसने लिखा है ना? तो गुलबदन बेगम, इसको बहन के नाम से भी जानते हैं। अकबरनामा किताब कौन लिखे हैं? तो अबुल फजल, है ना। और फिर तुजुक ए जहांगीरी कौन? जहांगीर प्लस मोतीमद खान, ठीक है। और शाहजहांनामा इनायत खान लिखे, कौन लिखा? इनायत खान। और तबाकत ए अकबर, ये कौन लिखा? निजामुद्दीन अहमद, है ना। और इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत के चर्चा है, किसके चर्चा है ना? मुगल काल तक के, दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल काल तक, ठीक है ना। इसके बाद आता है कचे कि, है ना, जो कि मुगल कालीन में फारसी में कौन कौन पुस्तक अनुवादित हुआ था? कौन भाषा में? फारसी में। कौन भाषा में? फारसी भाषा में, ठीक है। कौन भाषा में? फारसी भाषा, ठीक है। देखो, उर्दू भी भाषा मिश्रण है अरबी और फारसी के। महाभारत को कौन किया था फारसी में, है ना? तब बदायूनी, कुछ नाम उसका बदायूनी, अबुल फजल और फिर फैजी, तीनों कोई महाभारत को कच्चे में क्या था? फारसी में। और रामायण को फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी, ठीक ना। और अथर्ववेद को फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी और हाजी इब्राहिम, यानी कि महाभारत रामायण अथर्ववेद तीनों में था कौन? बदायूनी। और लीलावती को किसने किया था? तो फैजी ने किया था, अनुवादित कोची में? फारसी में। कब किया था? तो मुगल काल में। नल दमयंती, है ना, तब फैजी किया था। नल दमयंती किसने किया था? फैजी ने किया था। राज तरंगनी को किसने किया था? शाख मोहम्मद शहबादी, ठीक ना। और उपनिषद को किसने किया था फारसी में? तो दारा शिको ने, किसने किया था? दारा शिको। और गीता को फारसी में? तो दारा शिको, यानी उपनिषद गीता को दारा शिको, रामायण महाभारत अथर्ववेद को बदायूनी, ठीक है। मुगल सल्तनत कहाँ से कहाँ तक? 1526 से लेकर 1857 तक, 1526 से कहाँ तक? और 1857 के बाद कौन आ गया था? तो अंग्रेज लोग क्या आ गया था राज, ठीक ना। और इसको दो भाग में बांटते हैं, उन्नति काल एगो अवनति काल। 1526 से 1707 तक के उन्नति काल, और 1707 से लेकर 1857 तक अवनति काल। मानी कि एक घड़ी विकास के क्रम रहा, एक घड़ी विकास के क्रम नहीं रहा, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद वाला भाग में क्या चाहिए था हम लोग के कि, है ना, देखो 1857 वाले में, ठीक है, 1857 तत्कालीन कारण काचे था, ठीक ना। तो कहता है कि अंग्रेज ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर कच्चे इनफेल्ड राइफल का लाया। कौन राइफल आया? इनफेलेंड राइफल आया। तभी अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल में कारतूस पर गाय और चर्बी भरा जा रहा है ना। तत्कालीन 1857 के विद्रोह काहे हुआ कारण है ना कि पहला था कच्चे कि अंग्रेज जो लाया था बंदूक कौन? बेस फील्ड डिक राइफल पर, है ना। इसको नाम पर कौन चला? इनफेलेंड राइफल, है ना। जो कि अफवाह उड़ गया कच्चे कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल जो है ना, में कारतूस पर गाय के चर्बी डाला जा रहा है। कुछ डाल जा रहा है कारतूस पर, है ना। कारतूस पर मानी कि इसके पीछे वाला भाग जो है ना, इसको कच्चे है, इसको कच्चे डाल दिया है तो गाय के चर्बी। मुसलमानों वालों को ये राइफल जो दिया जा रहा है उसको सुअर के चर्बी डाल गया है। मुसलमान को जो दिया जा रहा है उसमें कुछ डाल देगा। अब हिंदू लोगों के कच्चे से एलर्जी है तो गाय से एलर्जी था, है ना। कहीं कैसा मुख्य भगवान को मानता था। मुस्लिम वालों के लिए कोची से? तो सुअर से एलर्जी था, है ना। अंग्रेज द्वारा यह अफवाह फैल गया, अंग्रेज के माध्यम में की बंदूक लाया था उसको अफवाह फैल गया, है ना। सुअर के हड्डियां पाउडर मिला करके जो सैनिक के लिए मतभेद हो गया, सब कुछ कर दिया, आंदोलन कर दिया, है ना। इसको मंगल पांडे के नाम भी आता है कि मंगल पांडे जो सैनिक थे अंग्रेज में, और वही कर दिए कच्चे के बंदूक के जो गोली है ना, गोली में कच्चे सुअर के चर्बी और गाय के चर्बी, ठीक ना। अच्छा, एक और कारण क्या था कि बंगाल के बैरकपुर छावनी में, कौन छावनी? बैरकपुर छावनी में, है ना, 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे, है ना। दूसरा कारण मंगल पांडे जो थे ना, कारतूस का प्रयोग से मना कर दिया। मंगल पांडे व्यक्ति जो कारतूस का प्रयोग नहीं कर रहा, कहीं कि हम नहीं करेंगे, है ना। पांडे जो थे कहीं कि हम काय करेंगे, गाय के चर्बी मिलावल है, ठीक ना। इसे दबाव बनाया गया तो लेफ्टिनेंट तथा बाज लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। इनका पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया तो मंगल पांडे किसको मार दिए? लेफ्टिनेंट के, है ना। लेफ्टिनेंट का कुछ मार, लेफ्टिनेंट ह्यूज, कुछ नाम था उसका, ह्यूज, इसको गोली मार दी, है ना। जिस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को, है ना, बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। कब मंगल पांडे को फांसी पड़ा, है ना? तो 8 अप्रैल 1857
57 को, है ना। और मंगल पांडे कहाँ के थे, तो यूपी के बलिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने थे, यूपी के, है ना। इस कारण सारे सैनिक के अंदर विद्रोह की भावना हो गई और सबको अंग्रेज को कैसे करने लगा, विद्रोह करने लगा। कब, 1857 में, कब में, है ना। और एक कारण था कि सैनिक ने 30 मई 1857 का विद्रोह का दिन निर्धारित किया था। कब किया था, 30 मई, है ना, 1857 को। इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाएगा। कौन से कि रोटी और कमल के फूल से संदेश फैलाएगा था, ठीक ना। और इसके बाद आता है ना कि विद्रोह दबाव, है ना, विद्रोह जो कर रहे थे सब सैनिक, उसको दबाने वाला कौन कौन सेनापति था, है ना। जैसे कि मंगल पांडे को दबाने वाला कौन था, है ना, वीर कुंवर सुमन सिंह भी थे। तो विद्रोह के दबाने वाले से थे दिल्ली के जो थे ना, है ना, उसको कौन दबा रहा था, जिसको बहादुर शाह देते था, निकलसन और हेडसन। निकलसन और हेडसन जो था से दिल्ली के बादशाह को दबा रहा था कि तुम लोग आंदोलन नहीं करोगे, ठीक है ना। और फैजाबाद यानी अयोध्या के, है ना, इस कौन, मौलवी अब्दुल्ला, है ना, मौलवी अब्दुल्लाह जो राजा थे उनको कौन दबा रहा था, कर्नल रेनाड, कर्नल। और फतेहपुर के अली मुल्ला, है ना, अजी मुल्ला राजा कौन कर रहा था, कर्नल रेडर। दोनों के कची कर रहा था, फतेहपुर वाला के और फैजाबाद वाला दोनों के कची। तो कर्नल रेडर दबा रहा था कि आंदोलन मत करो, है ना, नहीं तो फिर बहुत बेकार होगा, बहुत पिटाएगा, बहुत सजा देंगे, ठीक ना। और इसके बाद बरेली में, बरेली जो कि का राजा कौन थे, खान का बहादुर खान, इसको कौन दबा रहा था, तो बिसेंट आयर। और लखनऊ वाले कौन, कैंपवेल। और कानपुर वाले को कैंपवेल, है ना। झांसी वाले कौन, हिरोज। झांसी वाले माने कि मन्नू भाई जो झांसी की रानी थी, उनका कौन दबाव दे रहा था, हिरोज, है ना। 11 वाला में हम लोग का पढ़ा था आंखों देखा गद्दा, जेकरा में झांसी की रानी कैसे अंग्रेज से लड़ाई लड़े थे, है ना। इलाहाबाद, इलाहाबाद के राजा लिकायत अली को कौन दबा रहा था, तो कर्नल नील। और जगदीशपुर के कुंवर सिंह जी थे, बिहार वाला, ठीक ना, इनको कौन दबा रहा था, लिगांड, है ना। लेकिन ये भी युद्ध लड़े, है ना। पटना के पीर अली को, जो कि लेखक थे, इनको कौन दबा रहा था, तो बिसेंट आयर। ये सब गाढ़ो गढ़ी थे ना, तो कहा सब के दबाव जा रहा था कि देखिए आंदोलन मत करिए, बहुत तरह से सजा प्रदान कर दिया, टैक्स लगा दिया। कुंवर सिंह को कह दिया कि आपकी पत्नी नहीं है ना, आप विधुर हैं, जिसकी वजह से आप राज नहीं समझ सकते। झांसी की रानी कह दिया कि आपके पति नहीं है, आपका कोई संतान नहीं है, जिसकी वजह से आप राज नहीं कर सकते। मैंने पूरा तरह से सब नियम कानून लगा दिया और कह दिया कचे कि आप लोग राज खाली करिए, नहीं तो कचे आपसे राज छीन लिया जाएगा। लेकिन सब विद्रोह करने लगे कि हमने सबके राज काहे छीन सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद कचे कहता है कि रिमार्क में, है ना, कर्नल नील, लॉरेंस तथा हेल्बर्ग विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। कौन कौन, कर्नल नील, लॉरेंस और हेल्बर्ग, तीनों दबाव के मार दिया गया, है ना। कौन कौन, तो कर्नल नील, है ना, इलाहाबाद के जब दबा रहा था वो, है ना। और लॉरेंस, है ना, और कौन, तो हैब्लैक, ये सब कैसे हो गया, मार गया। 1859 में जब तांता टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझे जाने लगा। तांता टोपे को कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था, कब, 1859 में, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद वाला भाग में क्या चाहता है कि, है ना, 1857 के विद्रोह असफल रह गया काहे, है ना, एक कारण हमने अगला क्लास में